आपने G20, G7, क्वाड, इस तरह के बहुत सारे देशों के समिट देखे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समिट में जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, ये आप देखते ही रहते हैं। लेकिन आज लेबनान की राजधानी बेरूत में आतंकवादियों का एक समिट हुआ, जिसकी मेजबानी हिजबुल्लाह के चीफ द्वारा की गई और उसका नाम है हसन नसरल्लाह। इस समिट में कुल 3 आतंकवादी संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें हिजबुल्लाह के अलावा हमास के डिप्टी चीफ और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का टॉप कमांडर भी शामिल हुआ। और इन तीनों आतंकवादियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर लंबी चर्चा की। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि आतंकवादियों के समिट को न सिर्फ लेबनान के मीडिया द्वारा कवर किया गया, बल्कि हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस ऑफिस ने इस समिट के बाद इन तीनों आतंकवादियों का एक संयुक्त बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया और बताया कि इस युद्ध में ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ एकजुट है और इस युद्ध में जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब आप सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये आतंकवादी मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और कह रहे हैं कि जो आतंकवादी इस युद्ध में मारा जाएगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब ये दिन आ गए हैं कि आतंकवादियों को भी शहीद कहा जाएगा। सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया आतंकवाद को खत्म करने की बात कहती है। हमारे देश में अभी हाल ही में G20 का समिट हुआ। दुनिया भर में इस तरह के समिट्स और सम्मेलन होते रहते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कहते हैं आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। लेकिन लेबनान जैसे देश में आतंकवादियों का यह सम्मेलन न सिर्फ खुलेआम होता है, बल्कि सम्मेलन में वो इनामी आतंकवादी शामिल होते हैं जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ये सब खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बैठकें कर रहे हैं, खुलेआम जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुलेआम फोटो खिंचवा रहे हैं और ये दुनिया सिर्फ इस मजाक को देख रही है। इनमें हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी पर अमेरिका ने लगभग 41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन यह आतंकवादी आज बेरूत में बेखौफ होकर बाकी आतंकवादियों के साथ मुलाकात कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने इन आतंकवादियों पर जो इनाम घोषित किया है उसका असल में कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ को भी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन यह आतंकवादी आज इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी यह होस्ट था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मेलन किसी खुफिया जगह पर नहीं हो रहा था। यह आतंकवादी कहीं छुपकर अपने किसी अड्डे पर मीटिंग नहीं कर रहे थे जैसा कि पहले हुआ करता था, बल्कि यह सम्मेलन, यह समिट बेरूत में हुआ, जहां उसी शहर में जहां अमेरिका की एम्बेसी है, जहां संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है। लेकिन फिर भी यह आतंकवादी वहां खुलकर मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। इस तस्वीर में दीवार पर आप जिन 2 नेताओं की फोटो देख रहे हैं, उनमें एक हैं रूहुल्लाह खोमेनी, जो वर्ष 1979 से 1989 तक ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और दूसरे हैं आयतुल्लाह खोमेनी, जो मौजूदा समय में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। यानी ईरान का आशीर्वाद इन आतंकवादियों को प्राप्त है और ये ईरान की छत्र छाया में बैठकर ये बैठक आज कर रहे हैं। यानी इन आतंकवादियों के प्रेरणा स्रोत ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा आज तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं, जो गाजा में अपने लोगों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया से आज तक आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि आतंकवादी तो अपने मकसद को लेकर एकजुट हैं, वो अपने मकसद को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, वो अपने मकसद को लेकर फोकस के साथ चल रहे हैं। लेकिन दुनिया आतंकवाद को लेकर इतनी बटी हुई है कि कुछ देश आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं, कुछ देश सिर्फ उन्हीं लोगों को आतंकवादी मानते हैं जो उनके खिलाफ हैं, कुछ देश जानबूझकर आतंकवादी संगठनों को पैदा करते हैं ताकि उनका दुरुपयोग कर सके। और आज भी हमास को बहुत सारे देश आतंकवादी संगठन मानने की बजाय एक राष्ट्रवादी संगठन बता रहे हैं। लेकिन हमास की हकीकत को आप इस नोट से आज समझ सकते हैं। यह नोट हमास के एक आतंकवादी की जेब से मिला है, जिसमें लिखा है कि दुश्मन एक ऐसी बीमारी है
जिनका सिर तन से जुदा करने और उनका दिल और कलेजे को काट फेंकने के सिवाय कोई इलाज नहीं है। यह नोट उस आतंकवादी की जेब में रखा था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल के नागरिकों की बेरहमी से हत्या की थी और उनका सिर तन से जुदा कर दिया था। और अब इजराइल अपने देश के लोगों से यह कह रहा है कि उन्हें उन लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है जो अब भी हमास की कैद में है। यानी ये जो प्रतिशोध की आग है, इजराइल चाहता है कि ये ऐसे ही जलती रहे, ये धीमी ना पड़े, ये आग कहीं बुझ ना जाए, लोग कहीं भूल ना जाए। इजराइल की एक एयरलाइन ने अपने विमान की सीटों पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें लगाकर उन्हें याद किया है और आप भी उसका ये वीडियो आज देख सकते हैं। देखिए तो आप देखिए, जब कोई देश, किसी देश के लोग, किसी देश का प्राइवेट सेक्टर अपने देश के साथ खड़ा होता है, अपने देश के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो वो हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है अपना योगदान देने का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को जड़ से खत्म करना इजराइल का अब एकमात्र लक्ष्य है। अब इजराइल की बड़ी बात यह है कि अब इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 18-19 दिन बीत चुके हैं और लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। धीरे धीरे पहले दूसरे दिन, पहले हफ्ते तक तो लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि प्रतिशोध की आग अब धीमी पड़ने लगे और इसीलिए इजराइल की पूरी कोशिश है कि इजराइल की आम जनता उन लोगों को बिल्कुल भी ना भूले, एक दिन के लिए भी ना भूले, जो आज भी हमास के कब्जे में है। भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में एनसीईआरटी की पुस्तकों में हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत कर दिया जाए, यानी जहां जहां भी देश का नाम लिखा जाएगा वहां इंडिया नहीं लिखा जाएगा, भारत लिखा जाएगा। और अब इस पर हमारे ही अपने देश में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए केंद्र सरकार एनसीईआरटी पर दबाव बनाकर उसकी पुस्तकों से इंडिया शब्द को हटाकर भारत को जोड़ना चाहती है। लेकिन तथ्य कहते हैं कि जब विपक्षी दलों का गठबंधन बना तक नहीं था, उससे पहले ही एनसीईआरटी को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका था कि उसकी पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द होना चाहिए। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया इसी साल 23 जुलाई को रखा था, जबकि एनसीईआरटी को यह सिफारिश पहली बार वर्ष 2022 में भेजी गई, यानी पिछले साल। एनसीईआरटी में अलग अलग कुल मिलाकर 25 समितियां हैं, 25 कमिटी हैं जो उसकी पुस्तकों में बदलावों के लिए सिफारिश करती हैं और ये कमिटियां लगातार काम करती रहती हैं और हर बार जब ये किताबें पब्लिश होती हैं तो उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं समय के साथ साथ। इनमें जो समिति सामाजिक विज्ञान और इतिहास की पुस्तकों में बदलाव के लिए सिफारिश करती है, उस कमेटी के सभी 7 सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। हालांकि अब भी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला एनसीईआरटी को ही लेना है और यह अंतिम फैसला उन्होंने अभी नहीं लिया है। अगर यह फैसला लागू हो गया तो भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 5 करोड़ बच्चों को एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द, भारत नाम पढ़ने को मिलेगा। और ये जो बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे, एक पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी तैयार होगी जो हमारे देश को भारत के नाम से जानेगी। जो पुरानी पीढ़ियां हैं, हम जैसे जो लोग हैं, हम तो स्कूलों में इंडिया पढ़ते आए हैं, भारत भी पढ़ते आए हैं, दोनों चीजें पढ़ते आए हैं। लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार होगी वो हमारे देश को भारत के नाम से जानेगी। एनसीईआरटी की जिस समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है, उसका मानना है कि हमारे देश का असली नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत है। उसके मुताबिक भारत नाम का उल्लेख विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है जो लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं, जबकि इंडिया नाम का इस्तेमाल आम तौर पर तब शुरू हुआ जब वर्ष 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत को इंडिया कहा जाने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों की जो कंपनी थी जो आई, जिसने भारत पर कब्जा किया, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसलिए यह समिति मानती है कि हमारे देश को उसी नाम से पहचाना जाना चाहिए जो हमारी मूल संस्कृति को परिभाषित करता है, जो हमारी मूल पहचान है, और वो नाम है भारत। इस समिति ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कुछ और सिफारिशें भी की हैं, तो जानिए और कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। जैसे नए पाठ्यक्रम में हिंदू योद्धाओं के पराक्रम, कौशल
और उनके इतिहास का जिक्र होना चाहिए, यह सिफारिश की गई है। दूसरा, प्राचीन इतिहास को शास्त्रीय इतिहास से बदला जाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे क्लासिक हिस्ट्री। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिनमें पहला था प्राचीन इतिहास, दूसरा था मध्यकालीन इतिहास और तीसरा था आधुनिक इतिहास। अंग्रेज मानते थे कि आधुनिक युग तब आया जब भारत पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ, और इससे पहले प्राचीन इतिहास में भारत में वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी, जबकि यह बात सरासर गलत है। अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि भारत में विज्ञान वो लेकर आए हैं, इससे पहले भारत में विज्ञान था ही नहीं। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को 5वीं सदी में शून्य दिया था, जिसकी वजह से इंसान चंद्रमा तक पहुंच पाया। लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा से यही दिखाने की कोशिश की कि भारत के प्राचीन इतिहास में वैज्ञानिक जागरूकता थी ही नहीं, और प्राचीन इतिहास भारत के पिछड़ेपन का इतिहास था। लेकिन एनसीईआरटी में अब इस इतिहास को भी शास्त्रीय इतिहास से बदला जा सकता है। शास्त्रीय इतिहास को शास्त्रीय सभ्यता भी कहते हैं, जो एक युग के साहित्य, कला, वास्तुकला और आदर्शों से संबंधित होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में मुगलों और अंग्रेजों का ज्यादा उल्लेख इसलिए मिलता है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और उन्होंने अपने तरीके से भारत के लोगों को इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में मुगलों और अंग्रेजों का जो महिमा मंडन हुआ है, उसका कारण अंग्रेज नहीं थे। भारत में एनसीईआरटी का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। आप याद कर लीजिए, 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ है और तब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी लगातार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफों से क्यों भरा हुआ है, लेकिन इसमें सुधार लाने के लिए कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिससे यह पता चला कि एनसीईआरटी की प्रत्येक पुस्तक में मुगल शासक अकबर का औसतन 97 बार, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का औसतन 30 बार जिक्र किया गया है, जबकि मुगलों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार मिलता है। महाराणा प्रताप का जिक्र मुश्किल से 1 या 2 जगह किया गया है। सोचिए ऐसा कैसे हुआ कि जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बना और आजादी के भी कई वर्षों के बाद बना, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बनाया गया, हिंदू योद्धाओं और शासकों का जिक्र ना के बराबर किया गया और भारत के लोगों ने इसकी वजह से अकबर को अकबर द ग्रेट मान लिया। औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बन गई। लेकिन ये सारी पुस्तकें हमें यह बताने में नाकामयाब रहीं कि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार भी किया था और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा भी उसी ने करवाया था। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां ऐसे लोगों को इतिहास की पुस्तकों में नायक के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर सैकड़ों वर्षों तक यहां के लोगों पर अत्याचार किए, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं हुआ। आज क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है तो वहां इतिहास की किताबों में यह नहीं लिखा होता कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया था? क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन अपने बच्चों को यह पढ़ाता होगा? क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन की वजह से 1943 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए, और ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास की किताब में यह बिल्कुल नहीं पढ़ाता कि उनकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए? क्या वो बताएंगे इसको? बिल्कुल नहीं बताएंगे। ब्रिटेन अपने बच्चों को यह भी नहीं पढ़ाता कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे। वो भगत सिंह को एक आतंकवादी या अपराधी ही मानता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। और इस बात को आप एक और उदाहरण से समझिए। चीन में एक नया कानून आया है जिसके तहत चीन के अलावा हांगकांग, ताइवान और मकाओ के सभी लोगों के लिए अब राष्ट्रवाद की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा और स्कूलों से ही वहां लोगों को यह बताया जाएगा कि इस दुनिया में चीन से महान कोई और देश नहीं है। यह चीन बाकायदा अपने स्कूलों में पाठ्यक्रम में ला रहा है देशभक्ति का नया पाठ्यक्रम, राष्ट्रवाद का नया पाठ्यक्रम। बच्चों को राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहते हैं और उसमें एक ही बात है कि चीन देश के रूप में और एक सभ्यता के रूप में दुनिया की महानतम सभ्यता है। यह उनके हर बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने देश भारत को देखिए। भारत में बच्चों को स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब
कितना महान शासक था, अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या क्या किया, अकबर द ग्रेट क्यों था। और यही वजह है कि आज भारत में बहुत सारे युवा अंग्रेजों द्वारा दिए गए इंडिया नाम को ही हमारे देश का मूल नाम मानते हैं और मुगलों को भी भारत का ही समझते हैं, मुगलों को भी भारतीय ही समझते हैं। इतिहास के नाम पर या तो हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें भी अंग्रेजों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ाया जाता है, या फिर मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि मुगलों ने हमारे देश को क्या क्या दिया। 325 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा था और यही इंदु नदी बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडे और फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द बन गया। इसके अलावा पारसी धर्म के लोग सा का उच्चारण हा से करते थे, इसलिए सिंध को हिंद कहने लगे और क्योंकि ग्रीक भाषा में एच साइलेंट होता है, इसलिए हिंद की बजाय ये इंड बन गया और इंड से ये अंग्रेजी भाषा में इंडिया बना और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू किया और आजादी के बाद भी हमने इसी नाम को सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी दिल से अपना नाम इंडिया ही मान लिया। आज भी हमारे देश का संविधान है जो उसके अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया नाम को भारत नाम से ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों से मिला था और भारत हमारे देश का मूल नाम है। भारत और भरत शब्द 7,500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं और इसका इतिहास एक युद्ध से जुड़ा है जो दाश राज्य युद्ध जिसे हम कहते हैं। वर्ष 1947 से पहले भारत लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और इस गुलामी ने भारत के लोगों को उनकी संस्कृति और उनकी मूल पहचान से दूर कर दिया। तो यह बात याद रखिएगा, यह वो सभ्यता है, यह वो देश है जो 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। उसके बाद भी जब हम आजाद हुए, हमारे शरीर आजाद हो गए, हमारी सीमाएं, हमारी जमीन, हमारी भूमि आजाद हो गई, लेकिन हमारे दिमाग आजाद नहीं हो पाए। और आज जब इस गलती को और इतिहास में हुई त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तो इसका भी विरोध हो रहा है और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं से डरे हुए हैं, इसलिए वो इंडिया नाम को हर जगह से मिटा देना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही बदला जा सकता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज़ आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब किसी को अगर ये समझ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नहीं है तो वो ऐसी बातें कह सकते हैं। रिडिकुलस डिसीजन as because they are frightening about the word India, and if you do if you watch linguistically, India word actually more close to Hind or Hindu. So according to their politics, they are cutting their own politics. आज ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे खास मेहमान हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, और दानिश कनेरिया का पूरा नाम है दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 261 विकेट लिए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से चौथे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। दानिश कनेरिया से आज हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दानिश कनेरिया लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि एक हिंदू खिलाड़ी होने के नाते पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू खिलाड़ी होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके क्रिकेटिंग करियर को छोटा कर दिया गया है और बार बार उन पर यह दबाव डाला जाता था कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो फिर वो एक खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेल पाएंगे। और दानिश कनेरिया लगातार सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदू धर्म के पक्ष में ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। भारत के प्रति उनका जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर वो विश करते हैं और इसीलिए धीरे धीरे अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में उनके प्रति नफरत बढ़ रही है। और अब दानिश कनेरिया आज हमारे बीच आ रहे हैं आपको यह बताने के लिए कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है और इस वक्त वो पूरी दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसलिए स्वागत कीजिए दानिश कनेरिया का आप सबके बीच।
दानिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुधीर भाई। हम सबको नमस्कार, सलाम, जय श्री राम सभी को। पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है इस बार वर्ल्ड कप में, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह वो अफगानिस्तान से हारे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इस हार को? इस हार को सुधीर भाई मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जब इस वर्ल्ड कप में टीम बनाई थी उसी टाइम पर मुझे लगा कि ये एक बैलेंस टीम नहीं है, दोस्ती यारी पे टीम बनाई गई है, पीआर रिलेशन पे टीम बनाई गई है, और इस वर्ल्ड कप में इनको ठीक ठाक मार लगेगी। क्योंकि आप देखें कि आप ये इन लोग बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करता। आप इंडिया में खेलने जा रहे हो, स्पिनर फ्रेंडली और बैटिंग पैराडाइज विकेट है, जहां पर ड्यू फैक्टर का बहुत बड़ा इम्कान है इस सीजन के अंदर, जहां पर अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, सर्दी हल्की हल्की होती है, ओस काफी होती है, फ्लैट ट्रैक्स होगा, बॉल स्पिन भी होगा और फ्लड लाइट भी होगी। पाकिस्तान ने सिलेक्शन ही गलत करी ना। मतलब आप सुधीर भाई देखे कि आप 2 लेग स्पिनर कब खेले पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं जब पाकिस्तान टीम में था, मुझे वनडे नहीं खिलाया जाता था, कहते थे कि शाहिद अफरीदी आप नहीं खेल सकते, 2 लेग स्पिनर। आप उसामा मीर और शादाब को लेके जा रहे हो चिन्नस्वामी स्टेडियम में, छोटा मैदान, 60 यार्ड की बाउंड्री में, आप जो है शादाब को नहीं खिलाते हो, बैटिंग बड़ी नहीं करते हो, आप उसामा मीर को डाल देते हो, बेटा तू आजा ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसको हम जरा रखते। फिर आपने इमाद वसीम को नहीं लिया, नया बॉल करने वाला बॉलर नसीम शाह नहीं है आपके पास, तो आप नया बॉलर हसन अली से कलवा रहे हो। हसन अली सिर्फ दोस्ती यारी पे टीम पर आया। उसामा मीर क्योंकि मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, वहां पर मुश्की भाई का उनका अच्छा ताल्लुकात है, इंजी भाई जो सिलेक्टर है, उसके बेस पे टीम बनाते। जब आप मुल्क का नहीं देखते हो ना, जब आप कंट्री का नहीं सोचते हो, अपना सोचते हो, अपनी जेब का सोचते हो, अपनी पीआर का सोचते हो, तो रिजल्ट आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं अफगानिस्तान टीम को बहुत दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। मतलब दे आउट क्लास पाकिस्तान इन एवरी डिपार्टमेंट, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, एंड दे हैव आउट क्लास इट। और बाबर आजम की कैप्टनसी, खाली उसको पेपर पे लिख के दे दो, वही करेगा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। और प्रेशर में वो बैटिंग नहीं कर सकता, इसके लिए कल टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। भैया दुनिया टॉस जीत के सेकंड बैटिंग कर रही है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो। मतलब कि अगर इस पे विस्तार से बात की जाए तो नया बॉल कर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को खिलाना था, नया बॉल एक स्पिनर और पेस से करवाना था, क्योंकि अफगानिस्तान के ओपनर बैटर है, वो पेस को अच्छा खेलते हैं, जो बॉल तेज आता है उसको अच्छा खेलते हैं। क्योंकि आपके पास हारिस रऊफ है, वो एक तेपिया है, वो भी तेज बॉल करता है। हसन अली का कुछ पता नहीं है। जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो बाबर आजम साहब इफ्तिकार से बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई रिवर्स शुरू हो गया तो पेसर को लिया ना, कब का वेट कर रहा है, कौन से तुमने 300-350 रन बनाए हुए। तो मतलब बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दे आर लुकिंग अ पैथेटिक साइड राइट नाउ आफ्टर लूजिंग। आई नो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी मारा, जो वर्ल्ड कप चैंपियन है, पाकिस्तान को मारा, लेकिन अफगानिस्तान प्लेइंग का एक मॉडल है जो करंट सिचुएशन पे बहुत जबरदस्त अप्लाई करता है। उनके 4 स्पिनर जो है वो कमाल के, राशिद खान, नबी, नूर अहमद का लड़का खेला, बच्चा खेला, उसने कमाल की बॉलिंग करी है। फिर उनके बैटर्स गुरबाज हो गया, हशमत, दे ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। दे आर लुकिंग एज अ टीम नाउ, दे आर प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल नाउ। दानिश, आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आप अक्सर सोशल मीडिया पर यह लिखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। और आप अक्सर ये बात लिखते रहते हो, इसीलिए आजकल आप चर्चा में भी हैं। कुछ हमें बताएंगे कि क्या आपके साथ ऐसी नाइंसाफी हो गई कि आप इतने नाराज रहते हैं? देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए, जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूं और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की, देखिए मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वॉज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं।
तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था, आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एज वेल। तो मुझे वहां पर ये चीजें जब एंडिंग, मुझे इंजमाम उल हक ने अच्छा सपोर्ट किया, ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एज अ कैप्टन। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दो, शोएब अख्तर ने भी रिवील किया। शाहिद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ, मेरे लिए यानी और कुछ यानी भी आप नहीं ये कह रहे है हैं कि इन्होंने। उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शाहिद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दैट ओनली पर्सन विच सपोर्टेड मी एट दैट टाइम वाज इंजमाम उल हक, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। तो मुझ पे जब मुझे एक एलिगेशन में फंसाया गया स्पॉट फिक्सिंग के, जो इंग्लैंड की काउंटी का मैच, इंग्लैंड, तो मैंने फिर 8 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती हुई। मेरा एक्सेप्शन क्या था, लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको क्लियर करना है मेरे माइंड को। एक्सेप्शन था कि भाई मैंने अनु भट्ट जो एक बुकी था उससे इंट्रोडक्शन हो गया मरविन वेस्टली, दैट्स इट। उसके अलावा इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो कि आपने क्या किया। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं। जहां पर हमारे दूसरे व्यक्ति जो जेल गए इंग्लैंड के अंदर, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी एफिशिएट नहीं होंगे, ना इनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा, वो सब एफिशिएटेड है, वो सब एफिशिएटेड है। फिर हमारे जो लोग जेल में गए इंग्लैंड की, मोहम्मद आमिर आज आज की तारीख में इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके सोच रहा है कि मैं आईपीएल खेलूं पैसा बनाने के लिए। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो, किसी ने मुझे, इजाज भट्ट, नजम सेट्टी, ये आप लोग आपको ने क्यों मुझे नहीं सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू हूं भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया है, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया है, सबको, सबको मौका दिया है। तो मैं तो इतना वो हो गया, निराश हो गया। उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मेरे पर इन्होंने ये किया था, सारी चीज की थी। तो फिर 8 साल के बाद ना रोजगार था, इन्होंने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब मेरी स्थिति एकदम खराब कर दी। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, मेरे को किसी से वो नहीं है, मुझे बस मेरे भगवान पे भरोसा। भगवान हमेशा मेरे को यही कहते थे कि सच्ची राह पे चलो। मैंने, ठीक है, मेरे से मैंने वो किया कि भाई ये मेरे से गलती है, तो अभी तो मुझे वो दे दो। सबने एक्सेप्ट किया। आज आज की तारीख में शर्जील खान, ये वो जितने लोग हैं, सबने इतने इतने गुनाह किए, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है मैचों के दौरान, इंटरनेशनल मैचों के दौरान, और पीएस उनको सबको लेके आया, सबको पीसीबी ने सपोर्ट किया, लेकिन दानिश कनेरिया को कभी सपोर्ट जी, नहीं किया, ना दानिश आपसे एक करेंगे। बात जानना चाहता हूं। जैसे भारत की क्रिकेट टीम है उसमें सभी धर्मों के लोग खेलते हैं, उसमें हिंदू भी खेलते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी खेलते हैं, उसमें ईसाई धर्म को मानने वाले भी, सिख भी, सब लोग खेलते हैं। और अगर इस समय की टीम को देखें तो इसमें देखिए हमारे पास मोहम्मद शमी जैसा शानदार बॉलर है, हमारे पास सिराज है जो कि हमारे मतलब बॉलिंग के सबसे बड़े हमारे नाम है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की टीम में आज जब आप खेले हैं, पाकिस्तान की टीम में एक दूसरे धर्म का प्लेयर होने का क्या मतलब होता है और उस समय आपको क्या परेशानियां होती थी अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें, भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम? अंतर मैं आपको बताता हूँ। भारत वो अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं, ठीक है। जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में, एशिया कप में, कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को और उनको, तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किए हो, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया, सुधीर भाई, बहुत बड़ा अंतर है कि इंडिया की टीम में सबको एक नजरिए से देखा जाता है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं, सारी कुछ। आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजरुद्दीन का आपको पता है एलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अजरुद्दीन को सब क्लियर हो गए, वो आ गए हैं दोबारा। सबकी एक होती है यार, मतलब
पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के पाकिस्तानी टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में ही कुछ कहना, ये करना, लेकिन मैं हमेशा एक कान से सुनता था, दूसरी कान से निकालता था, और मुझे सिर्फ ये था कि यार मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस करनी है, मेरी परफॉर्मेंस ये जो मुझे टीम में रखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो कोई परफॉर्म करता भी नहीं था, तो वो तो टीम में रहता था, लेकिन बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है कि यहाँ लोग समझते पढ़े लिखे लोग हैं, they know about relationship, they know about the culture, they respect each one culture, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया अंदाज से करते हैं। लेकिन वहां पर वो जो मुझे सहना पड़ता था, आउटसाइड इनसाइड, बार 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 कन्वर्ट का इस्लाम, ये वो, यार मतलब कम ऑन यार, गेट ऑन विद इट यार, खुद खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो यार। क्या आपको कभी पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में या जैसे टीम मीटिंग्स होती हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस कराया गया क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए आप टीम का हिस्सा नहीं है? देखिए मुझे महसूस इसके लिए क्योंकि मेरे आई हैड अ लॉन्ग कैरियर विद कैप्टन इंजमाम उल हक, और इंजमाम भाई जो है, इंजी भाई जो है, वो मेक श्योर करते कि मुझे वो इस चीज के अंदर कोई भी है जो वो नहीं करे। मैं उनको बहुत दफा बोल भी चुका था कि भाई ये लोग मुझे बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कि उन्होंने मुझे कहते थे तू छोड़ दे इन चीजों को, जस्ट इग्नोर कर दे आप, मतलब कि मैं बड़ा उसमें था, मैं एक डिफरेंट सिचुएशन में था, क्योंकि ये एवरी टाइम जो है हमारी वहां पर सुबह को फोन आते थे कि भाई नमाज, फजर की नमाज का ये टाइम है, तो बहुत, लेकिन मुझे वो है कि एक आध दो दफा आया तो मैंने बोला आइंदा के बाद मुझे नहीं कॉल करना आप सुबह। तो मतलब कि ये होता है कि वो अपने हिसाब से वो चलते थे, तो वो मुझे होती थी प्रॉब्लम, मतलब कि वो क्रिएट करते थे। जब इंजी भाई गए तो उसके बाद और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया, एक्सट्रीमिज्म और आ गया, बढ़ गया। तो फिर मेरे लिए तो परिस्थिति बहुत खराब से खराब होती चली गई, और फिर मुझे पता चल गया था कि समय आ गया है कि मेरा, कि ये मुझे बाय हुक बाय क्रुक किसी तरह से टीम से बाहर फेंकना चाहिए। इस समय की जो टीम है, जो पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, अगर आप देखें तो ये वो टीम है जो मैदान पर ही नमाज पढ़ती है। ये वो टीम है जो जीतने के बाद अपनी जीत को गाजा में रहने वाले अपने भाई बहनों को समर्पित कर देती है। तो अगर आप प्रायोरिटी देखें इस टीम की, तो देखने में ऐसा लगता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी है धर्म, दूसरे पर है राजनीति और तीसरे पर है खेल। इस टीम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है, असल में वो सबसे ज्यादा ध्यान उनका धर्म पर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो धर्म पे कर रही है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पे कर रही है, राजनीति पे कर रही है, तीसरा खेल। जो पहला होना चाहिए खेल, उस पे उनका ध्यान नहीं, तो रिजल्ट आपको ये देखने मिल रहे हैं। और जब ये लोग बात करते हैं ना यार, मैं तो समझ नहीं आती है कि आप मतलब ग्राउंड में अपना, ठीक है आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, सबके सामने दिखावा क्या है? हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ग्राउंड में तो नहीं हम लोग आरती शुरू कर देते या कुछ कर देते, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से माइंडसेट हो गया कि हर चीज गलत ही करनी है, लोगों को दिखाना है, ये करना है, वो करना है, कि यार मतलब कि यार हम सब पूजा करते हैं, क्या विराट कोहली पूजा नहीं करता है, रोहित शर्मा नहीं करता है, क्या शमी नमाज नहीं पढ़ता होगा, सिराज नमाज नहीं पढ़ता, वो तो नहीं ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। तो इन लोग को ये हरकतें करनी क्यों है? मतलब कि व्हाई यू वांट टू शो द अराउंड द वर्ल्ड कि हम इतना वो है। क्रिकेट पे फोकस करे, क्रिकेट के ऊपर वो करे। कोच आता है तो कोच कहता है दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा, जय श्री राम बजा। पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम का मतलब क्या है। राम, राम भगवान का मतलब, श्री जय श्री राम का मतलब है ग्रीटिंग है भाई, आपको वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर थोड़ी कह के वो कर रहे हैं, कोई अपना जिहाद कर रहे हैं। मतलब जय श्री राम का मतलब ये इट इज अ ग्रीटिंग, इट इज अ ग्रीटिंग, और सबको बता रहे कि राम भगवान के जो चले हुए रास्ते उस पे चलो, और ग्रीटिंग कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्रिकेट पे बात करो ना, कोच साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा, बीसीसीआई इवेंट है। क्या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बीसीसीआई इवेंट था, अफगानिस्तान में भी बीसीसीआई इवेंट था? क्रिकेट पे बात करो ना कि 33 रन पे 8 खिलाड़ी कैसे आउट हो गए, उस पर बात करो, आपकी स्ट्रेटेजी पे बात करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, कौन सी आप, मतलब क्या है बहुत सीधी बात है। इसके अलावा इनकी दुकान चलती नहीं, दुकान चलाने के लिए ये मंजन ये बेचते। तो दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया, क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि आप भारत की नागरिकता ही ले लें? अगर आपको भारत इतना ही पसंद है, आप लगातार भारत के बारे में बात भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी देते हैं, तो फिर आप भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते जैसे अदनान सामी ने ली है? बिल्कुल, अपना सुधीर भाई, जिस तरह मैंने उनको मुबारकबाद देता हूँ, मोदी जी को बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास में बहुत उन्नति आई है, सब कुछ हुआ है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है, बहुत सारा अभी जो चंद्रयान हुआ उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे काम किए, उनकी मुबारकबाद बनती है। और मैं हमेशा से यही है कि यार मैं
नेशनलिटी लेना या लेना वो बात नहीं है, बात है कि जब मौका मिलेगा तो जरूर, व्हाई नॉट। मान लीजिए आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता और आपने इस्लाम कबूल कर लिया होता, तब आप अपने जीवन को कैसा देखते हैं और अपने क्रिकेट के करियर को कैसा देखते हैं? मेरे पर ये जो प्रॉब्लम आई आई हुई है वो ना होती, मैं शायद कप्तान भी बन चुका होता है पाकिस्तान का, और मैं शायद सबके रिकॉर्ड भी तोड़ चुका होता। लेकिन ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना गिर जाना मेरे लिए कभी नामुमकिन है बॉस। मैं आई एम हार्ड कोर सनातनी धर्म, मैं सनातन धर्म को बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। मुझे रोजगार ना मिले, मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मेरा धर्म मेरे साथ है, वही मेरे लिए बढ़कर है। और मैं सभी को करूंगा कि धर्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो आप हो, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे बहुत बोला गया, ये कर लो, वो कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ। मैंने बोला भाई, जय श्री राम, आई डोंट नो मैं आई डोंट वांट टू इवन लिसन दिस बुलशिट। मैंने मुझे सुनना ही नहीं। इस वर्ल्ड कप में जी। आप भारत की टीम को जीतते देखना पसंद करेंगे या पाकिस्तान की टीम को? पाकिस्तान टीम टॉप 4 में ही आ जाए वो बड़ी बात है, आप जीतना पसंद करने की बात कर रहे हैं। अभी उनके बांधे पड़े हुए हैं कि वो उसके रिलाई कर रहे हैं, वो हार जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरों पर रिलाई कर रहे हैं अभी फिर। जैसे हम दूसरों पे, मुल्क हमारा दूसरों पर रिलाई कर रहा है, तो अभी हम क्रिकेट में भी दूसरों पर रिलाई कर रहे हैं। अभी लोगों का माइंड सेट क्या हो गया, 92 को याद करें, 92 में भी ऐसी परिस्थिति आई। अबे यार छोड़ दो यार, मतलब कि आप क्रिकेट खेलो। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अभी जो आगे अगले मैच है उसके अंदर भी कोई प्रदर्शन, उनके प्रेशर बहुत है, इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच खेलना है। और अभी इंडिया की तो टीम बड़ी बैलेंस टीम हो गई है, मतलब कि दे आर लुकिंग रॉक सॉलिड, और वो वर्ल्ड कप जीतने की पक्की उम्मीदवार है। सचिन को हम्म। गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और विराट कोहली को किंग कोहली कहा जाता है। और अगर जी। विराट कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया या बराबरी कर दी तो ये दोबारा से बहस होगी कि दोनों में ज्यादा महान कौन है, क्योंकि विराट कोहली ने ज्यादा तेजी से रन बनाए हैं सचिन के मुकाबले। आपको दोनों में अगर तुलना करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, कौन ज्यादा महान आपको दिखाई देता है? यार मैं, अब मेरे नजर में विराट कोहली, बिकॉज आई सीन इट, विराट कोहली, आई प्लेड अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर, नो डाउट इज अ ब्रिलियंट, वाज अ ब्रिलियंट बैटर, ब्रिलियंट क्रिकेटर, द वे ही बैटेड। बट विराट कोहली ने जिस अंदाज से और जिस प्रेशर में आके उसने रन्स बनाया, चेजिंग के अंदर उसने रन्स बनाया, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब कि विराट कोहली, उसकी फिटनेस लेवल देखे, उसने पूरी टीम की डायनामिक्स चेंज कर दी। आप इतनी सारी बातें पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन जब आप आलोचना करते हैं तो आपको एंटी नेशनल कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर लौटना या पाकिस्तान के अंदर रहना आपके लिए या आपके परिवार के लिए कितना मुश्किल होगा? आपके ये चैनल पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी जरूर। मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज हेल्प मी आउट। जो मेरे पर ये आरोप लगा है, ये आईसीसी का आरोप नहीं है, ये वो नहीं है, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है। मेरा बैन हटाने में मेरा साथ दे और मेरा बैन हटाए, और इवन के मैं बीसीसीआई के हेड से और बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये बैन हटाने में मेरी हेल्प करे। लेकिन अब ये बैन अगर हट भी गया तो इससे आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि आपका करियर खत्म हो चुका है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि अब कैरियर वापस तो आप इन्होंने किसी खत्म टीम में कर आकर दिया। खेलने लगेंगे? नहीं, कैरियर तो खत्म कर दिया है, कैरियर तो इन्होंने वाट लगा दी मेरे कैरियर की, सारा कुछ कर दिया। लेकिन एक बिला वजह का कलंक लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। भारत के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं आप उनको ट्रोल करते हैं, और भारत में ही एक वर्ग है जो आपको ट्रोल कर रहा है। भारत में ही आपके खिलाफ लोग लगातार बातें कर रहे हैं और आपकी ट्रोलिंग होती है भारत में। इसे आप किस तरह लेते हैं? यार मैं समझता हूँ कि वो शायद ऑनेस्ट नहीं है अपने अपने आप से, अपने धर्म से। और उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, जिस पार्टी के लिए वो है, वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम करती है, धर्म के ऊपर बड़ा उनका वो है। तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, सोच समझ के बात करना चाहिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सी सोचना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए उनको। और मैं आप इंटरनल मैटर है उनका, पॉलिटिक्स का मैटर है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं अगर कोई गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बिल्कुल बोले, अगर मैं वहां गलत नहीं हूं तो आप अगर मुझे गलत क्यों साबित करो, मैं अपना कोई गलत चीज उठा नहीं रहा हूं। तो उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि मैं एक
धर्म के ऊपर आवाज उठा रहा हूँ, धर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, धर्म के ऊपर चीज कर रहा हूँ, वहां पर आप मेरे अगेंस्ट जाके मुझे कोई वो आप कर रहे हो, तो दैट लुक्स वेरी सैड। को हैरानी हुई ये देख के लोगों कि को बीजेपी के ही एक नेता ने और एक प्रवक्ता ने आपके खिलाफ ट्वीट कर दिया? जी हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनकी जो समझ है, उन्होंने जो किया, लेकिन लोगों को सच्चाई का पता है, बाकी लोगों को पता है, और मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, अटेंशन नहीं मारता हूँ। ठीक है, वो उनका बिलीव है करना, लेकिन उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं किस कॉज के लिए और अपनी जो सनातन धर्म की कम्युनिटी है उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, ये जी सोचना चाहिए। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि भारत में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये आपका इंटरव्यू देखा जाएगा और आपके मन में जो बात थी वो आज आपने दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंचाई है। और जो आपने आज भारत सरकार से भी जो अपील की है वो भी यहाँ जरूर देखी जाएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, जय श्री राम। जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको अंत तक गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं।